हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एक्सरसाइज 6B के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग करेंगे ये आपके बुक ओपी मल्होत्रा से हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 6B का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो है जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन का आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, राइट ईच सम आर डिफरेंस एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और सभी में हमको क्या करने हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं एज इट इज एक बार लिख लेता हूँ। ये देखिए आपके -3 -2 2 एंड 0 और नेक्स्ट मैट्रिसेस है आपकी 3 2 -2 एंड 0। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग जब ऐड करेंगे तो इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल क्या होता है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो देखिए आपके दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए इनका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये जो है इनसे ऐड होंगे तो देखिए -3 जो है 3 में ऐड होंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी 0। और ये देखिए आपके है -2 2 में ऐड होंगे तो ये भी हो जाएंगे 0। ठीक है, अब देखिए 2 में से -2 गया, ये भी आपके 0 आएंगे और 0 में हम 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको एक 0 मैट्रिक्स मिली 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, अब हम लोग इसके सेकंड को करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड को मैं यही कर देता हूँ, नहीं तो फिर इसको मैं लिखूं और करूं। ठीक है, वो भी हो सकता है। तो चलिए इसको अब हम लोग हटा लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट है आपका 1 2 -1 3 1 4 3 1 एंड -6। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्लस ये आपका है -1 -2 1 -3 0 एंड -4 -2 -1 एंड 6। ठीक है, अब देखिए इनका हमें एडिशन करना है। यहाँ पे देखिए ये इनसे ऐड होंगे तो इनका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 को -2 में ऐड करेंगे ये भी 0 हो जाएंगे, -1 में 1 को ऐड करेंगे ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, 3 में -3 ऐड करेंगे ये भी एंट्री 0 हो जाती है आपकी, और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो देखिए 1 मिलेगा हमें, और 4 में -4 ऐड करेंगे तो ये भी एंट्री 0 हो जाती है। 3 में -2 अगर हम ऐड करते हैं तो ये एंट्री जो है हमारी हो जाएगी 1। ठीक है, और 1 में -1 ऐड करेंगे ये एंट्री 0। ठीक है, और देखिए -6 में अगर हम लोग +6 ऐड करते हैं तो ये भी एंट्री हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये देखिए हमारे एंट्रीज हो गए। राइट ना, इस तरह से हमारे ये वैल्यू आ गए। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। राइट, तो थर्ड पार्ट तो मेरा इसी रीजन में मेंशन्ड है। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। राइट ना, तो देखिए इनका जब हम लोग एडिशन करेंगे तो देखिए cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है sin स्क्वायर एक्स। जब ये ऐड होंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में ऐड करेंगे तो यहाँ हम वैल्यू देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू देंगे। राइट, और यहाँ देखिए sin एक्स है और इसमें हमको क्या करना है, माइनस cos एक्स को ऐड करना है। ये हमें वैल्यू देंगे sin एक्स माइनस cos एक्स। ठीक है, और ये है cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हमारा माइनस sin स्क्वायर एक्स। इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वैल्यू होता है 1 और ये भी हो जाएंगे 1। ठीक है, और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एंड 1 और ये हो जाएंगे आपके sin एक्स माइनस cos एक्स। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये आपका एक फार्मूला होता है, cos 2x की वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ये मतलब cos 2x का फार्मूला होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं आपको क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x। ठीक है, तो देखिए आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका आपका, यहाँ पे गिवन a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and b equals to 2 -1 3 -2 0 and 1 and c हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एंट्रीज है 4 2 1 0 -2 -4।
देन कंप्यूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ तक हमें यहाँ पे इसके पार्ट्स दिए हैं, जिसमें हमारा ए पार्ट है ए प्लस बी, बी है आपका ए प्लस बी प्लस सी, सी पार्ट है आपका ए प्लस बी प्लस सी, एंड डी है आपका ए माइनस बी, ई है आपका ए माइनस बी प्लस सी, एंड एफ है आपका बी माइनस ए। ठीक है, इतना आपके फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है इसका, कंसीडर द आंसर पार्ट बी एंड सी, व्हाट लॉ इज इलस्ट्रेटेड, एंड थर्ड पार्ट है आपका कंसीडर द पार्ट ऑफ डी एंड एफ, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको हमको पहले कैलकुलेट कर लेने हैं, फिर जो होगा हम लोग यहाँ पे जो आपके सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है इन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका ए पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो देखिए एंट्रीज हमारी है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया आपके एंट्री ए में। ठीक है, और बी के एंट्रीज क्या है आपके 2 माइनस 1 3 माइनस 2 0 एंड 1। ठीक है, चलिए इनको देखिए ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ये देखिए 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3, 2 में माइनस 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1, 3 में 3 ऐड होंगे 6, 4 में माइनस 2 ऐड होंगे 2, 5 में 0 ऐड होंगे 5, एंड 6 में 1 ऐड होंगे 7। ठीक है, तो ये देखिए आपके ए प्लस बी का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, इसका देखिए बी पोर्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए हमें ए प्लस बी मिल चुका है, तो इससे हम लोग बी पार्ट भी कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये देखिए होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमें ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, हो जाएंगे आपके 3 1 6 2 5 एंड 7, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सी को ऐड करेंगे, तो सी में एंट्रीज है आपके 4 2 1 0 माइनस 2 एंड माइनस 4। ठीक है, देखिए अब ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4 3 हो जाएंगे 7, 2 और 1 जो होंगे आपके हो जाएंगे 3, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएंगे, 2 में 0 ऐड होंगे तो 2 ही रहेंगे, 5 में से माइनस 2 जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 7 में से माइनस 4 जाएंगे तो ये भी आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, राइट ना। ठीक है, अब ये देखिए आपके 2 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं, तो अभी इसको मैं हटा लूंगा, राइट। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए आपका थर्ड पार्ट है, मतलब सी पार्ट है आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें पहले क्या करना है बी प्लस सी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बी प्लस सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी के एंट्री जो है वो आ जाएंगे आपके 2 माइनस 1 3 माइनस 2 0 एंड 1। ठीक है, और सी के जो एंट्रीज है वो है आपका 4 2 1 0 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट हो जाएंगे हमारे 2 में 4 ऐड करेंगे 6, माइनस 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 1, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4, माइनस 2 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस 2, और 0 माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2, एंड 1 में माइनस 4 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 3। ठीक है, तो ये देखिए आपके बी प्लस सी हमें मिल गए। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इंक्रीज देखिए वो ए के हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें हम बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे, इसके देखिए एंट्रीज क्या है 6 1 4 माइनस टू एंड माइनस 3। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये देखिए 6 में 1 ऐड होंगे 7, 2 में 1 ऐड होंगे 3, 3 में 4 ऐड होंगे 7, 4 में माइनस 2 ऐड होंगे 2। ठीक है, और 5 में माइनस 2 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3, एंड 6 में माइनस 3 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, राइट। इस तरह से हमारा ये सी पोर्शन भी कंप्लीट, तो हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग डी पे आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए डी पार्ट है हमारा ए माइनस बी, राइट। तो ए माइनस बी के लिए हमारा ए का एंट्री है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और आपके बी की एंट्रीज हैं, यहाँ पे माइनस करने हैं, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये जाएंगे आपके 2 माइनस 1 3 माइनस 2 0 एंड 1।
ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन का मैट्रिक्स बी के हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके ना, तो इसको देखिए वैल्यू क्या जाएगा। अब ये 1 में से -2 होगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अब 2 में से माइनस करेंगे -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब 3 में से 3 माइनस होंगे, एंट्री हो जाएगी 0। 4 में से माइनस करने -2 को, तो ये प्लस हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो एंट्री 5 आएगी, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके a माइनस बी भी हो गए कैलकुलेट। ठीक है, अब आपका डी भी हो गया कैलकुलेट। अब हमें क्या करने हैं, ई कैलकुलेट करने हैं। तो ई में देखिए आपको क्या करना है, ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए हमें ए माइनस बी पता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर लेंगे। ई में हमें करने हैं ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ए माइनस बी का वैल्यू पता है, ये आपका -1 3 0 6 5 5। ठीक है, ये हो गए। अब इनमें हमें क्या करने हैं, मैट्रिक्स सी को ऐड कर देने हैं। तो जाएगा आपका 4 2 1 0 -2 एंड -4। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। राइट, तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से -1 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3। 3 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, एंड 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6। 5 में -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, और 5 में -4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ई पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग एफ पे आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। राइट, तो मैं बस इसी को हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ इलस्ट्रेशन भी करने हैं यहाँ पे ना, तो इसको मैं ई को हटाता हूँ बस। ठीक है, चलिए, तो एफ पार्ट है हमारा बी माइनस ए। राइट, अब देखिए जब हम बी माइनस ए करेंगे तो बी में एंट्री हमारी 2 -1 3 -2 0 एंड 1। ठीक है, और इसमें से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को माइनस करना है। इसमें एंट्री हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए इनको हम माइनस करेंगे तो 2 में से -1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1 में से -2 करेंगे तो आ जाएंगे आपके -3। 3 में से -3 करेंगे तो हो जाएंगे 0। -2 में -4 करेंगे तो हो जाएंगे आपके -6, और 0 में से -5 करेंगे तो हो जाएंगे आपके -5, और 1 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके -5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट हो गए कंप्लीट। अब इसमें देखिए सेकेंड पार्ट है आपका, कंसीडर द आंसर पार्ट बी एंड सी, व्हाट लॉ इज इलस्ट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है पार्ट बी हो गया, और ये आपका पार्ट हो गया सी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या करा है, पहले ए प्लस बी करा, उसके बाद प्लस सी करा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, बी प्लस सी पहले, उसके बाद प्लस ए किया है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हम लोग लॉ अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और कौन से ऑपरेशन के अंडर हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडर एडिशन हो रहा है। राइट ना, यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कौन सा लॉ इसमें हम लोग इलस्ट्रेट कर रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर, और थर्ड पार्ट का मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपका, कह रहा है कि कंसीडर द पार्ट डी एंड एफ, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका डी पार्ट भी अवेलेबल है और एफ पार्ट भी अवेलेबल है, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो डी पार्ट में है ए माइनस बी है, और एफ पार्ट में आपका बी माइनस ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके ए माइनस बी में जो एंट्रीज है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई हो जा रहा है आपके बी माइनस ए में। जैसे देखिए इसका फर्स्ट एंट्री जो है -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, ये 0 है तो 0 में मल्टीप्लाई करें, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ देखिए आपका 6 है, यहाँ पे -6 है, ये 5 थे -5, ये आपके 5 है, ये भी -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पाया, a माइनस बी जो है इक्वल है माइनस ऑफ b माइनस ए के।
ठीक है, तो आपका जो थर्ड का आंसर होगा, इसमें हम लोगों ने क्या कंक्लूजन पाया कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो माइनस टाइम ऑफ b माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस मैट्रिक्स हैविंग इंट्रीज 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू 2 1 2 3 2 3 4 3 4 फॉर 3/3 मैट्रिक्स x। ठीक है, हमें इस मैट्रिक्स x के लिए इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है, राइट ना। इसे हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स को हम इधर रिप्लेस कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिया है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 2 1 2 3 2 3 4 3 4 माइनस मैट्रिक्स हैविंग इंट्रीज 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही हमारा आंसर दे देगा। तो देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 हो जाएगा, 3 में से 0 माइनस होगा 3 ही रहेगा, 4 में से 1 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 3 में से 0 माइनस होगा 3 हो जाएगा, और 4 में से माइनस होगा 0 तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका मैट्रिक्स x, और ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, राइट। यही है आपका x का वैल्यू, राइट, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ मैट्रिक्स 2 है 2 माइनस 3 4 0। ठीक है, ये आपका ये -3 है, राइट, माइनस x1 x2 y1 y2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वल्स टू है -3 4 5 -1, देन कंप्यूट x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कर लेने पड़ेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स का हमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और जब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्री जो होती है इक्वल होती है, तो उससे हम लोग कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगेन इसको लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2 माइनस x1, और इसमें से देखिए इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू देंगे हमें -3 माइनस x2। ठीक है, और 4 में से y1 को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4 माइनस y1, और 0 में से y2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी -y2। ठीक है, और ये देखिए हमें सिंगल मैट्रिक्स मिल गई, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे है आपके -3 4 5 -1। ठीक है, अब ये देखिए दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की है। ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन है तो इनके अब क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज है वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा देन 2 माइनस x1 इक्वल्स टू -3। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इनको हम इधर प्लेस कर लेते हैं और इनको इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू 2 + 3 मीन्स x1 इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, या x2 इक्वल्स टू हमें देखिए इनको इधर प्लेस करेंगे, इनको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 -4, x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। ठीक है, अब यहाँ से इनको इक्वेट करते हैं तो ये देखिए आपको देंगे 4 माइनस y1 इक्वल्स टू 5, इनको इधर प्लेस, इनको इधर ले आइए, हो जाएंगे आपके y1 इक्वल्स टू 4 माइनस 5, हो जाएगा आपका y1 इक्वल्स टू -1, और यहाँ से देखिए आपके हो जाएंगे ये -y2 इक्वल्स टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y2 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया वैल्यू क्या, x1 इक्वल टू हो गया आपका 5, x2 की वैल्यू हो गई -7, y1 की वैल्यू हो गई आपकी -1, एंड y2 की वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 -1 8 4 9, then question is that construct a matrix X such that
x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ये एक्सप्रेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वल टू जो 0 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखिए हमारा x भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, तो इनका जो एडिशन के बाद जो वैल्यू आती है वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको इक्वल टू 0 दिए हैं, इनको हम क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स होगा हमारा, उसका भी ऑर्डर मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स a के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको देखिए हम x ही लिखते हैं, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स a है उसकी एंट्रीज हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स a दी हुई है। ये हो जाएगा आपका 1 2 -1 8 4 एंड 9। ठीक है, और इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा उसके एंट्रीज आप ले लीजिए 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हमें x पता करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके एंट्री हो जाएंगे आपके 1 2 -1 8 4 एंड 9, राइट। अब इनको हमें माइनस करना है इस मैट्रिक्स में से। ठीक है, तो अब इसके सभी एंट्री के जो देखिए जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा -1 -2 1 -8 -4 एंड -9। ठीक है, और देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है लिखने को। ठीक है, तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का है तो ठीक है, वैसे 1 मार्क्स में ही आना चाहिए इसको, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस ए है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस से। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हम माइनस ए करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ऐसा आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे शो कर लीजिए। ठीक है, लगने क्या है, वही 1 या 2 मिनट लगने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही आप शो करें तो ज़्यादा सही रहेगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो 3x3 ऑर्डर किए हैं। ठीक है, और इनके हेल्प से हमें दो रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसका देखिए जो पहला रिजल्ट है आपका 3a - 6b + 9c, और सेकेंड रिजल्ट है आपका 7a - 2b - c। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग फर्स्ट रिजल्ट को सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए 3a - 6b + 9c दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम -6 से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सी को हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सभी मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, सम के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वैसे ही लिखेंगे, राइट ना। तो हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 6 6, यहाँ देखिए हो जाएंगे आपके 6 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 3, हो जाएंगे आपके -9। इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3, ये हो जाएंगे आपके 0, एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 12। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ प्लस, ठीक है, और इस -6 का b में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके -18 -18 एंड -18। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके हो जाएंगे -18, ये हो जाएंगे आपके 0, और ये हो जाएंगे -30। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके -36 -54 एंड +6, राइट। ये हो गया प्लस, और हमें क्या करना है, +9c करना है। चलिए 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36 36 एंड 36, 9 5 जा 45 -9 36, और ये हो जाएंगे आपके 9 7 जा 63 एंड 9 8 जा 72, एंड 9 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -9। ठीक है, अब इनको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा। देखिए ये आपके 6 है और ये 36 प्लस में है। ठीक है, चाहे आप इनको पहले इसमें से इसमें को माइनस कर लीजिए, तो देखिए 36 में से 18 जाएंगे तो आपका जाएगा 18, और 18 में 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, उसी तरह से ये भी हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 24, ये भी हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए आपके ये 6 हो गए और ये 45, राइट, दोनों प्लस है, ये आपके हो जाएंगे 51।
ठीक है, और 51 में से 18 माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपका ये वैल्यू आ जाएगा, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 51 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, और ये 4 में से 1 जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी आपकी 33, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 3 है और ये 0 है, तो +3 हो जाएगा और -9, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका -6, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके -39 और +36, ये हो जाएंगे आपके -3, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 है और ये 63 है, तो ये 66 हो जाएंगे, 66 में से 36 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 30, और 0 है, और ये देखिए 54 है, ठीक है, और ये आपका 72 है, जब 72 में से 54 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 18, ठीक है, और 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, राइट ना। तो ये जो आपका वैल्यू आ गया ये हो गया आपका 3a - 6b + 9c, ओके। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये है हमारा सेकेंड पार्ट, ये है आपके 7a - 2b - c, ओके। तो यहाँ पे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करके इनको लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके 14 14 14 14 7 -21, ठीक है, -21, राइट, ये हो गया आपका 7 0 और ये हो जाएंगे 28, ओके, और ये हो जाएंगे प्लस 2 का, हम -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -6 -6 -6 0 एंड -10, राइट, और ये हो जाएंगे आपके -12 -18 एंड +2, ओके ना। जब -2 से मल्टीप्लाई करा तो, और हमें क्या करना है, -c करना है, तो चलिए हम इसको प्लस कर लेते हैं और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ये जाएंगे आपके -4 -4 -4, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंट कर लेते हैं, ओके, ये हो गए, और ये हो जाएंगे आपके -5 1 -4 -7 -8 और 1, ठीक है, ये आ गए। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए -6 एंड -4 -10, -10 हो गया 14 में से, तो रिजल्ट आ गया आपका 4, ठीक है, तो सब यही हो जाएंगे 4 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 14 है और ये -6 और -5 -11, -11 14 में से जाएंगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ओके। अब देखिए ये 7 है, ये 0 है हमारा, ठीक है, तो 7 और ये +1 हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे, और ये देखिए आपके सभी माइनस में है ये वैल्यू, -21 और -10 -31 और -4 -30, ठीक है, 7 हो गया, ये 7 -7 कैंसिल, ये -12, ठीक है, ये 0 है, ये -18 और ये -8 -26, ठीक है। अब ये देखिए आपका 28 + 2 30 और ये 1 31, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 7a - 2b - c, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गए कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ देखिए इफ a इक्वल्स टू 1 - 2 1 0 एंड b इक्वल्स टू 2 1 -1 एंड 1, कह रहे हैं कि सॉल्व ईच ओवर s 2/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ से आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स x को कैलकुलेट करना है। इक्वेशन है आपका x + 2a = b, सेकेंड है आपका x - a = 3b, और थर्ड है आपका 2x - 3a = 2b - x, ठीक है। तो चलिए हर एक इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं कि x के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x + 2 मैट्रिक्स ए हो जाएगा आपका 1 - 2 1 0 = मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 1 -1 एंड 1, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए x = हो जाएगा 2 1 -1 1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 -4 2 एंड 0, सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 1 -4 तो हो जाएंगे आपके 5
एंड 1 -2 हो जाएंगे, -1 -2 हो जाएंगे आपके -3, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 1। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट से आपका जो है x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड में आते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड को क्या लिखता हूँ, ये हमारे पास x माइनस ए इक्वल्स टू 3b। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 3b माइनस सॉरी 3b प्लस ए। ठीक है, अब वैल्यू लिख लेते हैं x इक्वल टू, हम क्या करते हैं देखिए b में 3 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, राइट। तो 3 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे आपके 3, ये -3 और ये हो जाएंगे आपके 3, और प्लस ए करेंगे तो ए में एंट्रीज है 1 -2 1 एंड 0। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा 6 + 1 ये हो जाएंगे आपके 7, 3 में से -2 जाएंगे 1, -3 में 1 ऐड होंगे तो -2, एंड 3 से 0 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ सेकेंड इक्वेशन से जो मैट्रिक्स x आ गया वही ये हो गया वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं हम लोग, राइट। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, ओके, चलिए ये हम हटा लेते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3a इक्वल्स टू 2b माइनस x। अब इस x को इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जब इधर आएंगे तो हो जाएंगे आपके 3x इक्वल्स टू 2b प्लस 3a, राइट ना। अब सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, ये 3x रहने दीजिए और 2 का b में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएंगे आपके 4 2 -2 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब 3a करेंगे तो ये एंट्री हो जाएंगे आपके 3 - 6 3 एंड 0, राइट। अब इनको हम सम कर लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके 7, इनको ऐड करेंगे तो -4, इनको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 1। ठीक है, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, और इधर हमारा क्या चल रहा है 3x। ठीक है, जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहीं से मैं लिख लेता हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7/3 -4/3 1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आपके थर्ड इक्वेशन का भी हो गया सॉल्यूशन, और यहाँ से जो हमें एक्स मैट्रिक्स मिली वो ये मिली। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।